मेरा दिल से जो मन था वो मेरा मन था Corolla Altis के लिए। ये रीजन बने मेरे स्विच करने के। एक बार होता है ना कि चीज यूट्यूब पे देख के बंदे का मन के हमारा रिव्यू देख के कोई बंदा लेगा जो 3 लाख में 30 लाख के फायदे ढूंढ रहे हैं ना फिर जब उनको खर्चा निकलता है 30 लाख के हिसाब से फिर वो कहता है कि भाई स्कोडा बेकार है। फ्यूल एफिशिएंसी क्या ले रहे हो उससे अभी? मेरी अगर आप आपने आज दिन में चलाई भी है और अभी भी मैं चला रहा हूँ। हाँ। एसी हमने ऑफ नहीं किया और कितना टाइम गाड़ी स्टार्ट भी रही है। इतना कंफ्यूजिंग है वो, और वो जब खराब होता है तो भाई वो पूरे का पूरा मोटर ही चेंज होता है, वो रिपेयर नहीं करता कोई डेंटर। यार इसको अगर हम स्कोडा के शोरूम में लेके जाएंगे ना, ये गाड़ी ऐसे ऐसे सरप्राइजेस देगी आपको कि आप इसको नहीं चला पाओगे। इस गाड़ी के रिव्यू में मैंने आपको बताया था कि क्यों 3 लाख में आपको इससे बेटर गाड़ी नहीं मिलेगी। जो लोग YouTube पे स्कोडा लोरा का सबसे एक्सटेंसिव रिव्यू देखना चाहते हैं हिंदी लैंग्वेज के अंदर, वो इस कॉर्नर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। एंड आज मैं आपके साथ आया हूँ इस गाड़ी के ओनरशिप रिव्यू के साथ में कि क्या 3 लाख के अंदर ये गाड़ी वर्थ है या नहीं, क्या इसमें दिक्कतें आती हैं और क्या इसके पॉजिटिव्स हैं। तो इस गाड़ी के ओनर आज हमारे साथ है मिस्टर नव गिल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया बात है, आप बताओ। राइट, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। नव जी हमारे साथ हैं आज बरनाला से। एंड इनकी पहले भी एक गाड़ी हमारे चैनल के ऊपर आ चुकी है, मित्सुबिशी पजेरो, जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। एंड पजेरो का रिस्पांस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स आए थे उस वीडियो के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली उस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू मैं इनके साथ नहीं कर पाया, मल्टीपल रीजंस। लेकिन आज स्कोडा लोरा लेकर ये हमारे चैनल के ऊपर आए हैं हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो नव जी से बात करते हैं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? हाँ सर, बढ़िया, बताइए। एंड आप क्या करते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। जी सर, मैं जॉब करता हूँ, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर में हूँ, जो स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर वर्क्स है, ठीक है, वहाँ पे हार्वेस्टर बनते हैं और मैं उनकी सेल्स में काम करता हूँ ज़्यादातर। ठीक है। और इसको लेने का रीज़न भी यही बना था कि मेरा डेली ट्रैवल था जो नियर अबाउट 70 to 80 किलोमीटर्स का था। ओके। और जैसे आपने बताया था कि पहले मैं पजेरो ऑन करता था तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी डेली आना जाना होता था, तो उसकी 6 से 8 की माइलेज थी, तो वो मेरे को थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव रहती थी। और जब से मैंने ये गाड़ी ली है तो इसका ऑब्वियसली आपको पता ही है कि स्कोडा लोरा का फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो मेन रीज़न यही था अपग्रेड करने का, और मेरे को सेफ गाड़ियाँ पसंद हैं। चलो, तो सेफ गाड़ी सभी को पसंद होनी चाहिए, तो एक वाइज डिसीजन ही है। राइट। हमारी पजेरो भी तो डीजल थी। हाँ, पजेरो डीजल थी, लेकिन स्टिल डीजल पे 6 का होना, 7 का होना और डीजल पे 20-21 का होना, इज अ ह्यूज डिफरेंस। अच्छा, 20-21 की एवरेज दे देती गाड़ी? ऊपर देती है, क्योंकि मेरे यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा। ठीक है, यहाँ की सड़कें साफ सुथरी, स्ट्रेट रोड्स हैं, तो और मेरी चलाना मेरे को लग रहा था ये देगी कोई 15, 16, 17 के आसपास। हाँ, आप 15 से लेके 20-21 का आपकी चलाई के ऊपर आप मान के चलो कि कैसे आप इसको यूज करते हो। ठीक है, यस। और इससे पहले पजेरो थी, उसके अलावा भी कोई गाड़ियाँ रखी हमने पहले? गाड़ियाँ मल्टीपल रखी हैं मैंने। सेडान की अगर बात करें, क्या रखा है पहले? सेडान में मैंने स्कोडा ऑक्टाविया रखी है, मार्क 1। ठीक है, ठीक है। फिर मेरे पास मेरे ख्याल से अकॉर्ड भी थी पहले। ठीक है। और मैंने सेडान में BMW 5 सीरीज यूज़ करी है, मेरी पर्सनल नहीं है, जिन भैया के साथ मैं जॉब करता हूँ उनकी है, तो मैंने मल्टीपल टाइम्स मतलब उसको ये मान के चलो कि 20,000 किलोमीटर के आसपास मैंने चलाया उसको। ठीक तो है, सेडान्स मेरे को वैसे ही पसंद है पर्सनली। ओके, नाइस। इस गाड़ी में क्या अच्छा लगा? इस गाड़ी की रिफाइनमेंट, इस गाड़ी की कॉस्ट टू ऑन, इस गाड़ी का माइलेज, इस गाड़ी की सेफ्टी, इस गाड़ी का जो कैबिन के अंदर साइलेंस है, ओके, वो, और जो चिक चिक फ्री आप एक गाड़ी को रखना चाहते हो ना, एक कम बजट में आपको जो लग्जरी फील चाहिए, ये गाड़ी आपको देती है। जब ये गाड़ी हम ले रहे थे और कौन सी गाड़ियाँ देख रहे थे उस टाइम पर? क्या स्पेसिफिक स्कोडा लोरा? नहीं, मेरा दिल से जो मन था वो मेरा मन था Corolla Altis के लिए। ओके। Corolla Altis लेने ही मैं एक्चुअली गया था। जो Corolla Altis गाड़ी थी मेरे दिल के कुछ ज़्यादा ही करीब है, लेकिन दिक्कत कहाँ होती है कि जब आप एक Corolla Altis ढूंढने जाते हो ना, एक तो वो कम से कम 3rd ओनर के नीचे की आपको जल्दी मिलती नहीं। ओके। मिलती है तो बहुत ज़्यादा चली हुई मिलती है, और जब कोई साफ़ गाड़ी अगर आपको 100 में से एक मिलती है तो ओनर बहुत ज़्यादा पैसा मांगते हैं, जो कि सेंसिबल डिसीजन नहीं है। फॉर लाइक 12-13 ईयर्स ओल्ड टोयोटा के आप अगर दोगे 6-7 लाख रुपए, तो उतने में तो आप फॉर्च्यूनर के वो तो कैटेगरी में आ गया बजट ना, तो फिर वो मेरे को नहीं सही लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार जिस डीलर के पास मैं एक्चुअली गया था, वो मेरा भी दोस्त है, भाई की तरह है, तो उसने मेरे को जो अल्टिस दिखाई वो मेरे को पर्सनली नहीं अच्छी लगी। अच्छा। तो फिर मैंने उसके ही गैराज में ना एक लोरा खड़ी थी ब्राउन शेड में। ओके। ब्राउन शेड वाली जो लोरा थी वो मेरे को अंडर 2 लाख की मिल रही थी। ओके। तो वो जब मैंने गाड़ी देखी वो थी कुछ ज़्यादा ही चली हुई, वो वेल मेंटेन्ड नहीं थी। ओके। फिर जब मैंने उसको देखा तो मेरे को अच्छी नहीं लगी वो, और वो ऑटोमेटिक थी। फिर उसने मेरे को बोला कि भैया अगर तुम्हें बजट का इशू नहीं है, कि तुम अगर थोड़ा ज़्यादा स्पेंड करोगे तो मेरे पास एक गाड़ी है, मैं तुम्हें वो दिखा सकता हूँ,
और तुम अगर लेना चाहते हो तो फिर ये गाड़ी मेरे सामने आई। जब मैंने इसको देखा, इसके सारे जो शीशे हम बोलते हैं वो सारे ओरिजिनल साथ के थे। ओके। गाड़ी का पेंट वगैरह, क्योंकि पहले ये डीएल रजिस्टर्ड थी ना गाड़ी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत स्क्रैचेस तो माइनर चलते हैं, वो मैं माइंड भी नहीं करता, क्योंकि अगर आप पुरानी गाड़ी ले रहे हो आपको नहीं करना चाहिए ऐसा। इंजन, गियर और टायर की कंडीशन या सीट कवर्स की या बाहर से गाड़ी में कोई इशू नहीं था। ओके। सारे कोई क्लस्टर पे कोई ऐसा एरर कोड नहीं था, जो कि आज तक भी नहीं है। जस्ट एक एयर बैग का भी वो ईसीएम का कोई कह रहे हैं कि जो एयर बैग का एक अलग ईसीएम होता है उसकी वजह से आ गया, वो अभी एक दिन में इसका रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं उसको जल्दी रिप्लेस क्यों नहीं करा रहा। ओके। उसके पीछे भी एक कहानी है, आगे जब हम बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये गाड़ी लेने का मेरा जस्ट एक बाय चांस ये मेरे को गाड़ी मिली, और ये बहुत अच्छी गाड़ी मिली मेरे को। मैंने ली थी ये, तब ये 52,000 पे था इसका मीटर। ओके। अभी एग्जैक्ट चली हुई थी, बैक था या कुछ भी था वो भगवान जाने, लेकिन मैंने ट्रस्ट करके लिया था। और उस दिन के बाद पे मैं चला रहा हूँ इसको, ये अभी है 94 पे, 93-94 पे है। हमने 40,000 चला दी। 40,000 चला दी और 1.5 साल में चला दी। 1.5 साल में और कभी भी इसने गाड़ी ने मेरे को ऐसा फील नहीं कराया कि मैं पुरानी हूँ, या कभी कोई धोखा दिया हो, या कभी ऐसा लगा हो कि यार क्या गलत गाड़ी चूज कर ली जाए। जो लोगों का कंसेप्शन बना हुआ है कि भाई तुमने स्कोडा ले ली, अब तुम तो बस तुम्हारी जेब फट गई तो बर्बाद हो जाओगे। नहीं, तुम अगर जब ये गाड़ी 100 रुपए का खर्चा मांग रही है, तुम इस पे 100 रुपए का खर्चा कर रहे हो, ये तुम्हारा 10,000 का कुआं नहीं खोदेगी। ओके। बस इस चीज को आप ध्यान में रखें, चाहे आप कोई भी गाड़ी ले रहे हो। ठीक। यस। तो बाकी की सारी बातें गाड़ी के साथ जो अच्छा बुरा है वो करते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के, बिकॉज धूप बहुत ज़्यादा है। एंड जब हम बाहर खड़े थे तो आपने बताया कि आप गाड़ी ढूंढ रहे हो एक रिलायबल, है ना, जो ज़्यादा दुखी ना करे, आगे चिकचिक ना करे। हाँ। और फिर आपने कहा मैं टोयोटा देख रहा था और फिर ले ली हमने स्कोडा। तो ये ना एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो क्या लगता है ये जो रिलायबिलिटी के जो लोग बातें उठाते हैं, ये सब मिथ है या कोई और इसके अंदर है ना? यार देखो, इसमें क्या है ना कि रिलायबिलिटी नहीं, अगर हम कहते हैं कि मिथ है, ये तो नहीं है। जैसे टोयोटा वर्ल्ड वाइड नोन है अपनी रिलायबिलिटी के लिए, स्कोडा के मुकाबले में तो नहीं है। लेकिन देखो बात क्या होती है कि आप कैसे किसी चीज को मेंटेन कर रहे हो। ओके। राइट। मेरे को जो इसके भी रीजन बने, मैं जैसे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ थोड़ा बहुत, कि जो अल्टिस का मेरे को प्रॉब्लम आया ना, मैंने 100 गाड़ियां देखी होंगी मिनिमम। क्योंकि जब आप एक यूज्ड गाड़ी लेने जाते हो ना, तो यू लुक अराउंड कि आपको कोई ना कोई अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है। ठीक है। तो मेरे को बहुत अच्छी गाड़ियां नहीं मिल पाई, क्योंकि जितनी भी गाड़ियां थी 99% ऑफ द टाइम सेकंड या थर्ड ओनर मिल रही थी। अगर नहीं सेकंड या थर्ड ओनर मिल रही थी तो वो गाड़ियां मोस्ट प्रोबेबली मीटर बैक वाली थी। ओके। और मीटर बैक करके जो जितनी भी गाड़ियां सारी 80 से लेके 90 या 1 लाख किलोमीटर के बीच में थी। और वो कहते पाजी 1.30 चली थी, 1 लाख कर दी। और आप और हम इतना जानते हैं क्योंकि 30,000 के लिए टोयोटा का मीटर बैक नहीं करता। कौन बैक करेगा यार? ठीक है, टोयोटा को तो नहीं करता। ठीक है। तो मेरे को जब वो चीज पता चली तो मेरा मन नहीं किया उन गाड़ियों को लेने को। लेकिन ऐसी नहीं कभी फीलिंग आई कि टोयोटा 2 लाख चली हो और ये 1 लाख चली हो, तब भी टोयोटा ज्यादा रिलायबल है? रिलायबल है, नो डाउट। लेकिन वो कहाँ आ जाता है ना कि वो एक दिल में ना बैठा था जो कि कोई गाड़ी ऐसी लेनी है जो ड्राइव फील एंड फीडबैक में ना ज्यादा अच्छी रहे। ठीक है। अल्टिस मैंने चलाई जितनी बार भी, ज्यादातर उसमें मेरे को जे और जी वेरिएंट आते हैं डीजल में। ओके। तो वो 6 स्पीड का गियर बॉक्स है। ओके। मैंने चलाई वो, मतलब यार क्या ही कहूँ उसको, जैसे कभी ना कभी तो जैसे हमारे पंजाब में है ना कि बसें भी 100 की स्पीड के ऊपर चलती हैं। हाँ। उनको ओवरटेक करने में भी शर्मा सी जाती थी कभी कभी। अच्छा, अल्टिस? हाँ, नहीं यार वो अंडर पावर्ड है गाड़ी, नहीं मानते लोग। जो पेट्रोल है वो अच्छी है, लेकिन फिर वो वही पैसों की दिक्कत। हाँ। फिर वही पैसों की दिक्कत, वो माइलेज नहीं देती आपको। तो ये रीजन बने मेरे स्विच करने के। और ये जो बना ना लॉरा लेने का मेरा जो प्लान बना, मैं गया और ये गाड़ी ने मेरे को बोला कि हाँ तुम आए हो, मैं एक बार तुम चलाओ। ठीक है। मैंने गाड़ी को चलाया और ये गाड़ी बहुत A1 कंडीशन में थी। अभी तो मैंने इसको थोड़ा सा बिगाड़ दिया, बिकॉज मैंने 1 साल में 1.25 साल में इसको चला दिया 40-45 हज़ार, है ना। लेकिन जब मैंने इसको लेके आया था तो ये बहुत ही जैसे शोरूम कंडीशन थी इसकी गाड़ी की। अच्छा। बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा यार कि जब उतने ही पैसों में, देखो लग्जरी भी है, परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली है ही है। अभी हम 70-80 पे क्रूज कर रहे हैं। ठीक है। और क्या चाहिए यार, और इतने कम पैसों में नहीं मिलता ये सब, क्योंकि स्विफ्ट 3.5-4 लाख रुपए में आपको 14-15 मॉडल मिल रही थी तब 1.5 साल पहले। और क्या है उसमें, अगर हम इसके साथ उसमें कंपेयर करते हैं तो मेरे को तो
सेंस ही नहीं बनी कभी मारुति सुजुकी की गाड़ी लेने का पर्सनली। तो फिर ये आई और बहुत अच्छी चल रही है। जो लोग लेते हैं मारुति बोंगा। नहीं सर देखो, हम सेफ्टी का कहते रहते हैं, जैसे अभी हमने बात करी कि सेफ्टी जरूरी है, लेकिन यार एक तरफ वो भी देखो कि टू व्हीलर से चलने से अच्छा है आप एक अल्टो में, जेन में चल रहे हो, मारुति 800 में चल रहे हो, है ना। हर किसी का अपना अपना टेस्ट है ना। हम हर बंदे को एक क्लास में नहीं जोड़ सकते। ऐसे तो अगर 5 बंदे इसमें बैठ रहे हैं, 5 बंदे BMW M5 में बैठ रहे हैं या 5 सीरीज में बैठ रहे हैं, नहीं यार, हर चीज का अपना अपना या हर एक का अपना बजट है। तो वो भी ठीक है यार, अपनी अपनी है, लेकिन मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, मेरे को कभी वो नहीं पसंद आई। मेरे को जैसे होंडा की कोई भी गाड़ी कभी पसंद आई ही नहीं, चाहे वो सोना बना दे, जिंदगी में कभी सोना बनाना ही नहीं आता उनको। हाँ ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। वो इंजन वगैरह फेल हो जाते हैं, अभी नई क्रेटा नहीं, वरना आप देख ही रहे हो कि बहुत जल्दी उनमें इश्यूज आ जाते हैं। तो मेरे को नहीं, कोरियन गाड़ियां नहीं पसंद आती है। ओके, हाँ, जापानीज और जर्मन एनी डे। इस गाड़ी की बात करते हैं, ये गाड़ी कितने की पड़ी हमको फिर फाइनल? ये थे DL रजिस्टर्ड, राइट। ओके, इसकी स्टोरी ये हुई कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि गाड़ियां मेरे को 3rd ओनर मिल रही थी, ठीक है ना। लेकिन जब किस्मत आपके साथ खेलती है ना, तो फिर ऐसा होता है। जब मैंने ये गाड़ी ली है, 1st ओनर थी। अच्छा, लेकिन जो भाई साहब डीलर हैं, वो मेरे दोस्त हैं अभी तो, हाँ, तो उन्होंने अपने नाम की NOC कटा रखी थी, क्योंकि उन्होंने पर्सनल लेनी थी। ओके, फिर जिन भाई साहब की ये गाड़ी पहले थी, तो उनसे हम बात कर नहीं सकते थे कि आप हमें दोबारा NOC दे दो, क्योंकि उसके चार्जेस काफी ज्यादा पड़ने थे। और यार बंदा ट्रस्ट भी नहीं करेगा, जिससे आप एक बार गाड़ी की कटवा चुके हो ना, बंदा बोलेगा कि 2-4 महीने जो तुमने चलाई, क्या पता गाड़ी से क्या हुआ होगा, हाँ, है ना। तो फिर पहले मेरे को उनके नाम करवानी पड़ी, ओके, तो फिर मैंने खुद के नाम कराई। ये ऑलरेडी मेरे नाम पे अब 3rd ओनर है। ठीक है, हाँ, तो ये गाड़ी मेरे को पड़ी थी पंजाब नंबर लगवा के हाँ, 370 के करीब तब, क्योंकि उसका रीजन था कि चली बहुत कम थी, दोनों चाबियां साथ में थी, सर्विस बुक थी। इसके गाड़ी की अगर आप डिक्की ओपन करोगे ना, हाँ, इसमें जो एक्स्ट्रा फ्यूजेस दिए जाते हैं पड़े हुए हैं, वो भी हैं, एक्स्ट्रा बल्ब दिए जाते हैं, हर चीज का मतलब जो डिलीवरी वाले दिन हम स्टैंप्स लेते हैं ना, वो हाँ, पूरी सर्टिफाइड ओके की, हाँ, वो सब कुछ इस पे था। तो मेरे को इतना तो सेंस था कि ये 2.5-3 लाख 3.25 लाख की मार्केट है स्कोडा लोरा की, कि मैं 50-60 हजार रुपए ज्यादा दे रहा हूँ पंजाब नंबर लगवा के। ओके, लेकिन मैंने जो 50 हजार वो एक्स्ट्रा दिए, वो मेरे को आज तक सुखी रख रहे हैं, ठीक है, रेदर देन स्पेंडिंग लाइक उस गाड़ी पे जो मेरे को आके दुख देती, मैंने उस गाड़ी पे लगाना सही समझा, जिसने मेरे को आज तक कोई तकलीफ नहीं दिया। ठीक है। तो मेरे को वो वर्थ लगती है। 370 की, अगर ट्रांसफर ना कराते कितने की पड़ती है? तो 40,000 रुपए, क्योंकि 40,000 10,000 का इंश्योरेंस हो गया इसका, 40,000 रुपए से खर्चा, 50,000 रुपए का खर्चा बच जाता आपका। 10,000 का वो होगा ना, कल थर्ड पार्टी। हाँ, 9,000 का है ना वो, 9,800 2000 सीसी की वजह से इतने का होता है। हाँ, अगर गाड़ी 15 सीसी से कम होती है तो वो थोड़ा कम होता है, आई थिंक 6,000 का होता है। हाँ, वो 5-6 हजार का हो जाता है, जैसे वो इंजन डिस्प्लेसमेंट पे है, वो नेशनल थर्ड पार्टी इंजन के हिसाब से है। वो एक इसका भी कोई लॉजिक नहीं है सरकार का, देना तो कुछ है नहीं, वैसे नहीं देना, क्या मतलब सरकार कह रही है कि आपकी गाड़ी बड़ी तो आप ज्यादा पैसे भरो, ज्यादा पैसे भरो, अगला करे। हाँ, साइज पर भी डिपेंड नहीं है ये चीज। हाँ, और हेक्टर गाड़ी है 1500 सीसी की पेट्रोल, उसका अब वो 1500 सीसी है तो उसका इंश्योरेंस सस्ता है, जबकि वो इतनी बड़ी गाड़ी है इसके मुकाबले। ठीक है, तो ये सरकार का कोई लॉजिक नहीं है। अरे हेक्टर तो बुगाटी से भी बड़ी है, बुगाटी 7 की एवरेज देती है, वो 5 की देती है। बुगाटी चलो क्या ही बात, वो फिर हीरो वाली गाड़ी है। इसमें जब से लिए हमने 40,000 चला दी, हाँ, क्या क्या खर्चा निकला इसके अंदर से? इसमें जर्नल मेंटेनेंस है, जो सर्विसिंग है आपकी, ठीक है, वो हो जाती है। मेरे को अगर सरप्राइजेस मिले, जो थोड़े बहुत ये देती हैं गाड़ियां, स्कोडा लोरा फेमस है जिस चीज के लिए, वो इसकी डीजल मोटर, ठीक है, ठीक है। वो होता है कि इसको ना बैठे बैठे कभी किसी दिन याद आता है कि मेरे में डीजल मोटर है और मेरे को वो लीक करनी है, अच्छा, तो ये कर देती है, ठीक है। तो इसने वो करा मेरे साथ। वो मेरा अराउंड 5,000। क्या लीक था? इंजन? नहीं, इंजन नहीं होता, डीजल। इसमें ना फ्यूल पंप के बाद एक सामने इंजेक्टर को सप्लाई के लिए डीजल पंप रहता है अलग से, ओके, तो वो लीक हुआ। तो उसमें मेरा 5,000 के करीब लगा होगा, और वो पार्ट मेरे को ढूंढने में जरूर 1 दिन लगा, ठीक है। और फिर हाँ, अगर मैं कंपनी से लेने जाता तो वो मेरे घर के डॉक्यूमेंट्स लगवा लेते। दूसरा ठीक है, और दूसरा मेरे को मिला इसमें सरप्राइजेस की कूलिंग कॉइल का, जो एसी वाली है, ठीक है। वो था कि चलो जब मैंने लिया था तब भी इसका कूलिंग थोड़ा कम था, और इसके कंप्रेसर लोग बोल देते हैं कि कंप्रेसर चला गया, इसके कंप्रेसर बहुत कम चांस होते हैं ओके जाने के। इसमें क्या होता है कि कंप्रेसर में एक टेम्परेचर सेंसर होता है, एक इतना सेंसर होता है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, लेकिन होता है। ओके, तो वो मैंने स्क्रैप, कभी भी आप जर्मन गाड़ी लो, हाँ, मेरा एक पर्सनल जो ओपिनियन रहेगा और एक एडवाइस से दोस्ती कर लो तुम यार। इसको अगर हम स्कोडा के शोरूम में लेके जाएंगे ना, ये गाड़ी ऐसे ऐसे सरप्राइजेस देगी आपको कि आप इसको नहीं चला पाओगे।
फिर आपका एक मिथ बन जाएगा कि ये आप नहीं चला सकते। ठीक है, जब तो हम ये रीजन भी है ना, ये गाड़ी वैसे भी महंगी गाड़ी है। हाँ, अगर मेरी देखो, मेरी अगर औकात 25 लाख रुपए में इसको लेने की होती तो मैं इसको 2011 में लेता ना। हाँ। फिर मैं इसको वैसे मेंटेन भी करता शोरूम से। जब मैं इसको 3 लाख रुपए में, 3.5 लाख रुपए में मैं इसका वो 25 लाख का मौज लेना चाहता हूँ ना, तो फिर मेरे को वो सारा कुछ नहीं भूलना चाहिए जो मैं एक्चुअल में हूँ। राइट। तो आप मेंटेनेंस इसकी अगर मैं शोरूम में लेके जाता हूँ, इसकी जनरल सर्विसिंग नहीं करवाई जाएगी मेरे से। तो मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ कि मेरे को मौज भी करनी है, अच्छे से भी चलाना है, और आपको पता है कि गाड़ी में कहीं से कुछ बुरा नहीं है। हाँ। ठीक है, तो मैं मेंटेन कर रहा हूँ क्योंकि जेन्युइन पार्ट्स ही रहते हैं वहाँ पे। स्क्रैप गाड़ियाँ क्या है, दिल्ली एनसीआर में से 8-9 साल पुरानी या कोई एक्सीडेंट गाड़ी मिल गई आपको, और ये गाड़ियाँ पार्ट शेयर भी बहुत करती हैं। जैसे आप जेटा के साथ में लगा भी लो, सेम, और ऑडी A4 A3 काफी कुछ है, तो वो मिल जाता है यार इजीली, कन्वीनियंट है। आप अगर एक दिन थोड़ा ढूंढोगे आराम से तो आपको जरूरत नहीं है 6 महीने इसकी तरफ देखने की। राइट। तो बहुत अच्छा है यार यूजिंग का, तो मेरे को तो कभी प्रॉब्लम नहीं आई, और इजी टू मेंटेन है यार। कोई सर्विसिंग में क्या खर्चा निकलता है इसका? सर्विसिंग में इसका नियर अबाउट 7,000 या 8,000 लग जाते हैं। ओके। ठीक है, और 7-8 में आपका क्या होता है कि मैं जो इंजन ऑयल आता है इसमें कैस्ट्रोल का या शेल का फुली सिंथेटिक यूज करता हूँ। मैंने कभी एक घटिया उस पर नहीं चलाया, और वो 15,000 कहते हैं कि 15,000 चलाओ स्कोडा को आप सर्विसिंग के बाद। ओके। मैं 11-12 पे करा देता हूँ यार, इनफ है मेरे को। 2,000 किलोमीटर से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जस्ट स्मूथ रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एज जनरल इस गाड़ी का प्रोज एंड कॉन्स क्या लगे? क्या अच्छा लगा इस गाड़ी में, क्या बुरा लगा? तो मेरे को इस गाड़ी में अगर प्रोज लगे हैं तो वो इसकी राइड क्वालिटी है, मेरे को बहुत पसंद है। इसका जैसे हम जाते हैं नॉर्मली क्रूज करते हैं 70-80 से लेके 100 तक ना, तो इसमें वाइब्रेशंस बहुत कम है। अच्छा। ठीक है, और जो ये गाड़ी ग्लाइड करती है ना रोड के ऊपर, आपको ग्राउंड क्लियरेंस का थोड़ा ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन बाकी अगर आप चला के देखेंगे इसको गाड़ी को, तो ये 20-25 लाख की गाड़ियाँ जितनी भी आती हैं इस बजट में, मेरे को लगता है ये ऑलमोस्ट उनमें अभी तक सबसे वन ऑफ द बेस्ट है। अकॉर्ड इसका मुकाबला करती है, अगर मेरी बुक्स में आप देखोगे अकॉर्ड की राइड क्वालिटी इसका मुकाबला करती है। हाँ, वो थोड़ी अच्छी है इससे, वो हाँ अच्छी है यार, नो डाउट, अकॉर्ड इससे अच्छी है, और थोड़ी सी सॉफ्ट है गाड़ी। हाँ। पर ये गाड़ी भी जैसे मेरे पापा भी चलाते हैं, वो एज है 60-65 ईयर्स के हैं ना। ओके। तो उनको भी कभी कोई परेशानी नहीं हुई, मेरे को तो खैर होने ही गया है, इसको मेरे को तो बहुत पसंद है। ठीक है। रोज तो इसके ये हो गया, दूसरा है इसका कैबिन वगैरह है जो, या इसके कलर का आप मान के चलो। सीटें नहीं लगती कि ये जो मैरून सीटें हैं, ये वाले कंपनी की सीट्स है ना? हाँ, कब ये ग्रे हो गया जैसे फेड होकर। हाँ, ये होता है बेगर्स कांट बी चूजर्स। जब मैंने ये गाड़ी ली ना तब इसमें ये था, और मेरे को पहले 1-2 दिन में बुरा भी लगा कि यार ये ब्लैक होती या बेज होती या कुछ भी होता ना। तो फिर जब हम पूछने जाते हैं तो 25-30 हज़ार रुपए का बाहर से खर्चा है, और अगर हम शोरूम जाएंगे स्कोडा वाले, फिर मैंने वही घर की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन वाली बात आ जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि यार रख लो ऐसी, जब तक चल रही है, जब तक कटते फटते नहीं है ना, चलाते रहो। तो मेरे को धीरे धीरे ना आप यूज्ड हो जाते हो यार चीजों की, क्या तो है, हाँ। किसको क्या दिखाना। अभी टाइम के बाद इवेंचुअली चीजें मैटर नहीं करती। जैसे मैं इंडिका चलाता रहता टाइम तक, हाँ, तो वो लोग कोई बैठेंगे, वो बोलेंगे इसको कुछ कर ले, इसको हाँ, ऐसे है वैसे। हालांकि हाँ, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, जिसमें हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, रंग चेंज है, हाँ, कंफर्टेबल अभी भी सॉफ्ट है ये। तो एक टाइम होता है जब बंदा ऐसे हो जाता है कि यार चल रहा है ऐसे ही है, क्या करूँ। जब पैसा देखने लग जाता है ना खुद का, जैसे हाँ। मान के चलो मेरे पास अगर 10,000 रुपए पैसा भी है, टाइम भी है। टाइम भी है, और यार देखो जरूरत, मेन बात होती है कि जरूरत क्या है। हाँ। ठीक है, अगर मान के चलो इन्हीं को यही निकाल के मैं ऐसे ही ब्लैक कलर के या व्हाइट कलर के या बेज कलर के डलवाता हूँ, मेरे 50,000 रुपए लग जाने हैं मिनिमम टू मिनिमम। हाँ। 50,000 रुपए का इसका 1 साल का डीजल मेंटेनेंस सारा कुछ है, तो एक जेन्युइन ऑप्शन क्या होनी चाहिए। सही बात है। तो और जो लोग बोलेंगे ना कि ऐसे सीट कवर तो मिल जाते हैं 10,000 में करोड़ बाग में, भाई साहब नहीं मिलते। ओरिजिनल स्कोडा का नहीं ये मिलता। बहुत अच्छे सीट कवर है। आप किसी की लौरा ऐसे सड़क पे जाते हुए उसको रोकना, अगर तो उसको लगा कि आप उसको हाईजैक नहीं कर रहे तो वो रोकेगा गाड़ी, उसकी सीट में बैठ के देखना फिर। और सीटें बहुत शानदार है गाड़ी की। अगर लौरा का आप कुछ भी ये सोच के लोगे कि ये सस्ता है, तो आप भूल जाओ, लौरा का कुछ भी सस्ता नहीं है। और अगर आप उसको टाइम नहीं दोगे, आप थोड़ा बहुत रिसर्च नहीं करोगे और थोड़ा बहुत मेहनत नहीं करोगे, इसका सब कुछ महंगा है। कंपनी ने एक स्मार्ट मूव क्या किया, कंपनी ने ऑक्टाविया का अपग्रेड है, लौरा जिनको नहीं पता हाँ, कि दिस इज सेकंड जनरेशन ऑक्टाविया, राइट। लेकिन कंपनी ने इंडिया में ऑक्टाविया बंद नहीं करी, लौरा उसके ऊपर बिठा दी। हाँ, तो बाय डिफॉल्ट ही ऑक्टाविया का सामान आपको चाहे कंपनी से सस्ता मिलता भी हो ना किसी लेवल तक, इसका नहीं मिलता। हाँ, वो क्या हुआ था कि उनको साथ में दोनों जनरेशन बेचनी थी। हाँ। दोनों को ऑक्टाविया रखते तो वो बिकनी नहीं थी। उनका नाम एक बन गया था ऑक्टाविया का, पुरानी वाली। हाँ, तो कुछ लोग थे, जैसे अभी पुरानी स्कॉर्पियो को लोग अभी भी लेना पसंद करते हैं। हाँ। कुछ लोग उसके बायर स्टिल थे
और इसका एक नेम उन्होंने ऐसा रख दिया तो लोग स्टिल इसकी दिक्कत नहीं आती कैसे मतलब? लोग टेविया लेना पसंद करते थे। नहीं दिक्कत जैसे आप कहना चाहते हो कि नाम की, हाँ यार दिक्कत क्या है ना कि जब वही बात कि ऑक्टाविया MK2 लिख नहीं सकते, ठीक है, और फिर क्या है सह लेंगे थोड़ा। और दूसरी बात ये है ना कि यार एक बार ना जब आप इस गाड़ी को चला लेते हो, हाँ एक बार इसको आप रख लेते हो, जैसे एक तो होता है ना कभी 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर किसी की चलाई ना, वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। जब आप एक ना आपके घर में ये चीज आ जाती है या आप इसको थोड़ा टाइम एक्सपीरियंस करते हो, फिर आप इसके जो फ्लॉज है ना आप उनको इग्नोर करने लगे। फ्लॉज है भी कितने इस गाड़ी में? बहुत बहुत कम है, बहुत कम, बहुत रेयर है। जैसे परफेक्ट गाड़ी। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे भैया हैं, मेरे दोस्त हैं, उनकी वाइफ थी, उनके एक बेबी है न्यू बॉर्न, और मेरा एक और दोस्त है, हम सालासर साहिब जा रहे थे अच्छा कि भगवान का शुक्रिया अदा करने। सालासर तक इस गाड़ी में आप देखो 5 बंदों का लगेज था, ठीक है। हमारे ना मतलब जब एक सवा मणि सुख बोलते हैं कि आप लड्डू चढ़ाते हो भगवान को वहां पे जाके, ओके, तो इसमें 50 के भी ऊपर इसमें लड्डू थे, 50-60 केजी, ओके, वो हो गए, लगेज हो गया, और खुला लगेज ले गए हम लोग, क्योंकि हमारा अजमेर शरीफ का भी था, हम ओके, काफी घूम के आए थे। ठीक है। इस गाड़ी के बूट से ही आप इतना खुश हो जाओगे कि जैसे बीट गाड़ी है ना, इसको खोल के धर लो, इसमें ओके, इतनी स्पेस दे रखी है यार, काफी ज्यादा प्रैक्टिकल वो की 5 बंदे कंफर्टेबल बैठ रहे हैं। चलो 5 अगर ये बीच में हम पर इग्नोर कर दें तो लगा लो, हाँ 4 के लिए तो ये बहुत बेस्ट है, ओके। ठीक है। मेरी 3 लोगों की फैमिली है, तो 3 लोगों के लिए आप समझ सकते हो कि मेरे को ये क्यों बढ़िया लगती है। और फ्यूल 5 बंदों के लिए भी जो इसका बूट स्पेस है ना, मतलब लोग बोलते हैं क्रेटा ले लो, बढ़िया डिग्गी उसकी ये है वो है, भाई सेडान गाड़ी जो है ना वो अपने आप में उसका मजा है। हाँ, और लोडिंग बहुत इजी है, क्योंकि ये विद उसके उठती है शीशे के, ये शीशे से उठ जाती है। हाँ। ये इसका अपने आप में एक प्रीमियम फीचर हो गया जो बहुत रेयर देखने को मिलता है Yes. इस सेगमेंट की गाड़ियों में। हाँ, ये बहुत बढ़िया फीचर है, बिकॉज कई बार कोई सामान बड़ा भी होता है तो इसके यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, सीट के बीच में से जो कप होल्डर है ना, ये खुलता है? हाँ वो खुलता है, और उसके बीच में से अच्छा, ये वीडियो में मेरे से खुला नहीं, मतलब मैंने ज्यादा जोर भी नहीं लगाया, मेरे को लगा कुछ छूट ही ना जाए। हाँ, मेरे को लगा ये टॉप मॉडल में होगा, इसमें भी है? नहीं, इसमें भी है, क्योंकि ये मिड वेरिएंट है मेरे ख्याल से मेरे पास, और कभी क्योंकि ये तो मुझे पता नहीं खुलता है, मेरे को लगा सिर्फ टॉप में खुलता है, इसमें मैंने खोला। और इसमें जो मेरे ख्याल से जो टॉप है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसमें 60-40 स्प्लिट है। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, देखो हो सकता हूँ, इतनी नॉलेज नहीं है, मेरा काम नहीं है, पर हाँ असल में नॉलेज की बात भी नहीं है, ये गाड़ी इतनी पुरानी हो चुकी है, इनके बारे में सही इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना बड़ा मुश्किल हाँ है यार, कौन देख, अभी इसमें 2 इंजन आते थे, 1.9 और 2.0। हाँ। मेरे को बस एक चीज ध्यान में जब मैं ले रहा था, मैंने वो रखी थी कि ये रिफाइंड है, साइलेंट है, क्योंकि मेरे पास जो पहले ऑक्टाविया थी ना, उसकी आवाज ऐसी होती थी जैसे होंडा सिटी ट्रैक्टर ने स्टार्ट कर दिया सुबह सुबह कर 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 कर, और लोगों को पता नहीं कैसे होंडा सिटी इतनी पसंद है, और लोग कहेंगे इसको कुछ पसंद ही नहीं आता, लेकिन मेरे को बहुत कम गाड़ियां पसंद आती नहीं, पर होंडा सिटी मेरे को ऐसे खराब नहीं लगती गाड़ी, डीजल वाली पसंद है, मेरे दोस्त के पास है, लेकिन मेरे को उसकी आवाज से दिक्कत है। आवाज उसकी बहुत ज्यादा, गाड़ी बहुत अच्छी है। एल्यूमिनियम इंजन है, डीजल इंजन जो है हाँ बहुत शोर मचाता है। हाँ, गाड़ी बहुत पसंद है, और चलाने में बहुत इसकी एवरेज है भाई साहब, वो हाँ। पसंद ना वो पसंद अपने आप आएगी। हाँ हाँ, नहीं आई एग्री विद एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत पसंद है मेरे को, लेकिन आवाज नहीं पसंद। आवाज और मेरे बहुत को ज्यादा किसी गाड़ी के अंदर आवाज है वो बहुत कम पसंद है, ये पसंद है हमको, अरे भाई लव इट। उसमें आवाज है लेकिन वो पसंद करनी पड़ेगी हाँ, ना। हाँ, नहीं नहीं, हैरियर पसंद करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वो व्लॉग डिलीट हो जाएगा ना। राइट राइट, चलो ये गाड़ी अपनी मतलब सही चल रही है। हाँ बहुत। अगर कल को इससे ऊपर हम अपग्रेड करते हैं, इसी के आसपास सेगमेंट में रहेंगे या ऊपर जाएंगे इससे? यार जो डू यू थिंक जब ऐसी गाड़ी हम ले लेते हैं तो बंदा कंपेल हो जाता है बाद में ऊपर जाने के लिए? हो जाता है, क्योंकि इस गाड़ी को लेके ना आप नीचे को तो जा ही नहीं सकते। मतलब अब मैं कहूँ इसके बाद डिजायर लेनी पड़ेगी? नहीं भाई, मेरे 19 मॉडल डिजायर है, मेरा भाई ही है अली, उसके पास है, मैं वो चलाता हूँ, कहना नहीं चाहिए लेकिन नहीं पसंद आती, ठीक है। और भी काफी गाड़ियां, डिजायर छोड़ो, डिजायर तो चलो बहुत एंट्री लेवल की आ गई, डिजायर से कंपैरिजन नहीं है इसका, इसका कंपैरिजन अगर वर्स्ट केस में करना भी है ना तो सिटी सियाज में मैं रखूंगा, इनमें डिजायर तो बड़ा ही नीचे चला गया, बड़ा नहीं चला गया। और हाँ, इसको चला के अगर अच्छी लगी तो क्रूज अच्छी लगी थी, हाँ, लेकिन वो फिर अमेरिकन रिलायबिलिटी, फिर क्रूज में है कि प्लस उसमें जगह भी नहीं है, ये तो हाँ, इट इज वेरी ओपन ब्रो, ये तो बहुत खुली गाड़ी है। हाँ। क्रूज में तो आगे बैठे हो तो ऐसा लगता है जैसे डैशबोर्ड मुंह में घुस रहा है तुम्हारे, Right. पीछे भी बंदा ऐसे ऐसे बैठता है पीछे। हाँ, ये देखो मैंने ऊपर करके, कम हाँ। एक्सपीरियंस किया है, झूठ नहीं कहूंगा, लेकिन क्रूज क्रूज मेरे को तो बड़ी छोटी लगती है। अच्छा, लेकिन मैंने चलाई थी, मेरे को अच्छी लगी थी ड्राइव के भागती मामले है में। गाड़ी, हाँ, और उसके अलावा खत्म है वो। पर फिर जब मेरे दोस्त ने बताया कि इसका रिलायबिलिटी के साथ क्या खेल है क्रूज का,
तो वैसे भी अमेरिकन गाड़ियों का रहता ही है, तो मैं और यार मेरे को वही चाहिए होती है जो थोड़ा मैं संभाल पाऊँ, राइट। तो वो मेरे को अच्छी लगती है, तो मैं वही गाड़ियां लेता हूँ जो मेरे बजट में रह जाए कल को। पजेरो भी इसलिए ली थी, उसका तेल के अलावा कोई खर्चा नहीं था। ओके, अगर पजेरो की भी हम बात करें, पजेरो भी अगर अच्छी कंडीशन मिल जाए तो वो सोना है। हाँ वो सोना है, आप रखो, वो आपकी एफडी हो गई, वो बढ़ेगी। जिसके पास भी साफ आज के दिन में पजेरो है, मंटेरो है, वो गाड़ियां के रेट कम नहीं हो रहे, अब वो बढ़ रहे हैं। आपको पता होगा जब मैंने मेरे वाली गाड़ी ली थी और बेची थी, वो अराउंड 3, 3.5, 4 के आसपास घूम रही थी। आज अगर आप पजेरो की वैल्यू देखोगे 7 से ऊपर, 8 से ऊपर आपको साफ गाड़ी की मिनिमम वैल्यू है। अच्छी गाड़ियां महंगी है। और 12-12 लाख रुपए भी मांगे। एक लड़का है, हाँ, लोग हैं इंटरनेट पे, साफ सुथरी पजेरो है, अच्छी खासी वो स्पेशल काम ही इसका करता है। वो यही अच्छा बैदवान, सिर्फ हाँ बैदवान मित्सुबिशी क्लब करके लड़का मोहाली में, ओके, बहुत अच्छा काम करता है उसका। आप गाड़ियां देखना कभी भी उसकी, वो गाड़ियां लेता है यूज्ड, उनको खुद का टच देता है, तैयार करता है, हाँ बहुत अच्छी बना के बेचता है भाई, बहुत अच्छा काम है उसका भी। ओके, अब एक सवाल कर लेते हैं बायर्स के लिए, अगर कोई ये गाड़ी लेना चाहता है स्कोडा लोरा, तो क्या देखना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? लेनी चाहिए पहली बात तो हर बंदे को? हर बंदे को तो नहीं लेनी चाहिए। क्यों? जिनको पहले 1-2 गाड़ियां रखी हैं, एक्सपीरियंस है, ओके, स्पेशली सेडान चलाने का, ठीक है, उनको लेनी चाहिए, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस का ध्यान रखना पड़ता है और टर्निंग रेडियस का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये छोटी गाड़ी नहीं है। ठीक है। दूसरा ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे कई लोगों का होता है कि ज़्यादा रफ चलाते हैं, जहाँ जर्नल मेंटेनेंस को भी स्किप करना है, तो मैं उनको सलाह नहीं दूंगा कि आप जर्मन गाड़ी किसी को भी लो, चाहे पोलो है, वेंटो है, कुछ भी आप मान के चलो, एबीसी है ना, राइट। इसको लेना चाहिए उसको जिस बंदे के पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है गाड़ियां रखने का, और जिस बंदे को ये है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना पीस ऑफ माइंड थोड़ा से गाड़ी को दे दूंगा, थोड़ा मैं जाके ढूंढूंगा, कहीं से कोई पार्ट मिल रहा है, कहीं से कुछ सोर्स करवाना पड़ रहा है, कोई स्क्रैप यार्ड वाले से करना पड़ रहा है, और जिसके यहाँ पे वो नहीं हो जाता कि मेरे तो भाई तौण में किला है, मैं तो कंपनी में लेके जाऊंगा, जब मेरे को तो किसी स्क्रैप यार्ड में जाना ही नहीं। होते हैं ना कि लोग ऐसे कि फोकी शोशाबाजी करने वाले, उनके लिए ये नहीं है। क्योंकि अभी हम कंप्रेसर की हंसी हंसी में बात कर रहे थे इसकी, अगर इसका एयर कंप्रेसर भी जाता है, सॉरी एसी वाला कंप्रेसर जाता है ना, कंपनी में वो 70,000 के आसपास का पार्ट है, ओके, और कंपनी उसको सेपरेट सेल नहीं करती, ठीक है, सारा सेट बेचती, एचवीएसी यूनिट बेचती है। हाँ, तो आप उसको लेने जाओगे, अगर एसी तो देखो अभी 10 साल 12 साल बाद गाड़ी में प्रॉब्लम आना कॉमन है, ठीक है, तो आप अगर जैसे कई बार होता है, कई लोग इसमें वेंटो का लगा के चला रहे हैं, ओके, इसमें यार पार्ट शेयरिंग बहुत है, वैग ग्रुप की जितनी भी गाड़ियां ना, इनमें पार्ट शेयरिंग बहुत है। अदरवाइज अगर आप स्कोडा का, लोरा का भी लेना चाहते हो तो वो सेकंड हैंड मार्केट में जाओगे आप, जैसे डिस्पोजल पार्ट से मिल जाता है। ओके, आप इस गाड़ी को लेने गए, मेरा अभी एक व्यूअर को एक सिंपल सजेशन है, क्योंकि मेरे को अभी स्कोडा का काफी, ये तो नहीं कहूँगा काफी हो गया, पर चलो रखी हुई है तो बता देता हूँ। इसमें कॉमन प्रॉब्लम है इसकी डीजल मोटर, ओके, ठीक है, इसका एसी का कंप्रेसर, वो इसकी कूलिंग अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि इतनी ज्यादा रहेगी, जैसे स्विफ्ट होती है ना, मत्था सुन्न कर देते हैं यहाँ से बहुत ठंडी, ये बहुत स्मूथ है इसका सब कुछ, एस्केलेशन भी स्मूथ है, बहुत अच्छी है ये उस मामले में। और मेरे को लगता है इसका एसी थोड़ा ज्यादा गर्मी के हिसाब से थोड़ा टाइम लगाता है, एक तो लेदर सीट्स हैं, बाकी यार भाई 50 डिग्री चल रहा है, कहाँ जाएं? वैसे भी मेरे को फील हुई ऐसे, जैसे सुबह चलो देखो यहाँ मल्टी वाला एस्पेक्ट है, अगर मैं हैरियर की बात करूंगा तो वो गलत बात हो जाएगी, वो नई गाड़ी है, हाँ, पर इवन इंडिका भी थोड़ा सा इसके मुकाबले कूलिंग जल्दी देनी शुरू कर देती है, हाँ, पर जब से ये कूलिंग दे रही है तब से ये ठीक दे रही है। हाँ, नहीं वो क्या होता है कि जैसे एकदम गाड़ी खड़ी है, मेरे को शक है इसके ऊपर, इसमें कुछ मेरे को है, हो सकता है, चलो एक बार आप चेक कराना, ओवर द टाइम पता लगेगा तो जरूर समथिंग। ये गाड़ियां जानी जाती हैं अपनी फॉल्टी विंडोज मोटर के लिए, जितनी इसकी विंडोज अप डाउन है ना, सारी ही 1 अप एंड 1 डाउन है, एक बार आपने टैप किया वो डाउन हो जाएगी, एक बार टैप किया वो अप हो जाएगी, राइट। लेकिन इसमें क्या होता है, जो ना मैकेनिज्म है, अगर जब आप इसका विंडो का ये वाला शेड खोलते हो ना, तो ये मान के चलो कि पता नहीं कैसे किसी ने सोचा होगा कि इसकी विंडो का अप डाउन वाला मैकेनिज्म बनाना है इतना कंफ्यूजिंग है वो, और वो जब खराब होता है तो भाई वो पूरे का पूरा मोटर ही चेंज होता है, वो रिपेयर नहीं करता कोई डेंटर, क्योंकि इतनी हेडेक कोई 100, 200, 500 रुपए के लिए लेता नहीं है, ठीक है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ, और जो ऑक्टाविया में रहा था, ठीक है, ऑक्टाविया में भी था ये, हाँ, जितनी वेंटो में भी है, इसमें भी, सब में है, जिससे मर्जी पूछ लेना आप, जो लंबे टाइम से वॉक्सवैगन ग्रुप का ओनर है ना, सबको ये दिक्कत रहेगी। तीसरा इसका रहता है क्लच का मास्टर सिलेंडर, जो छोटे वाला रहता है, इसकी जब हम क्लच दबाते हैं ना, नीचे एक प्लास्टिक का मास्टर सिलेंडर रहता है, इसके पीछे स्टोरी है, अभी रिसेंटली हुई। मैं यहाँ पे मेरे दोस्त के पास, मेरे क्या हुआ, मैं जॉब पे आ रहा था तो इसका क्लच बिल्कुल नीचे घुस गया, अच्छा, नीचे घुस गया, क्योंकि जब सिलेंडर ने वर्क करना छोड़ दिया, तो चलो मैं जैसे कैसे करके उसको जॉब पे लाया, और जॉब पे लाने के बाद
मेरा जो दोस्त था मैकेनिक है, मैं उसके पास ले गया। इसमें 2 क्लच सिलेंडर आते हैं, अच्छा, एक लंबे वाला आता है और एक छोटे वाला आता है। तो मतलब दोनों लगे हुए हैं इसके अंदर अभी? नहीं। फिर ऑप्शन बाजार में 2 मिलते हैं मुझे? हाँ, ऑप्शन बाजार में 2 मिलते हैं, जहाँ पे मैकेनिक लोग आपको मतलब काटते हैं। ओके, मैं तो यही कहूंगा। ठीक है। क्या हुआ कि उसने जो इसमें था वो नहीं डाला, उसने इसमें डाल दिया जो छोटे वाला लंबे वाला होता है। ओके, इसका क्लच ऐसे हो गया जैसे पत्थर का होता है, ट्रैक्टर का भी स्मूथ होता है उससे। अच्छा, तो भैया मेरे को बोले कि भैया इसमें तो अभी ना क्लच सेट डलेगा पूरे का पूरा, ये गाड़ी तो आप करवाना पड़ेगा। मैंने बोला भैया जब मैं सुबह लेके आया था क्लच सही था, आते आते अगर सिलेंडर खराब हो गया तो इतनी जल्दी इसका रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। तो उसने बोला कि वो पहले घिसा हुआ था, चल रहा था जैसे वैसे एबीसी करके कि भैया प्रेशर सही बना रहा, तो अब तो इसकी क्लच प्लेट डलेंगी। तो भाई ऑब्वियसली मेरा मूड गया। मैंने पता है कि अभी खर्चा आएगा 25-30 हजार रुपए का, मिनिमम टू मिनिमम कह रहा हूँ मैं। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, एक बार इसको लेके चलता। मैं घर ले गया तो मैंने जाके पापा से बात करी, तो पापा बोले कोई बात नहीं, मैं दिखा लूंगा इसको। ठीक है। फिर एक और मैकेनिक है जो मेरे मतलब हमारे अच्छे रिलेशन है, आते जाते हैं उसके पास। हालांकि मैकेनिक दूसरा ही मेरा दोस्त है, उसने बाद में वो चीज को रियलाइज भी किया। ओके, ठीक है, अभी भी मेरा दोस्त है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या हुआ कि मैं उसके पास ले गया, वो ज्यादातर लग्जरी गाड़ियां का ही काम करता है। ठीक है। तो फिर उसने मेरे को बोला कि भाई तुम जाओ स्क्रैप यार्ड जाओ और जो इसका एक्चुअल था वो ढूंढो। ओके, ठीक है, तो मैं स्क्रैप यार्ड गया, मैं गया वहां पे जाके मेरे को 1600-1700 रुपए का क्लच सिलेंडर मिल गया। ठीक है। तो मैं लाया, उसने 500-700 हजार रुपए उसका लेबर का और जो पूरा .4 ऑयल डाला, वो सब कुछ डाला और बंदे ने मेरी गाड़ी नई जैसी बना के दे दी। अभी इसका क्लच कैसा था? अब तो सही है। सही था। हाँ। और अगर मैं मैकेनिक के पीछे लगा रहता, इवन तो मेरा ट्रस्टवर्दी मैकेनिक था, तो मैं 50,000 लगाता उसी चीज पे। राइट, आप समझ रहे हो? अगर थोड़ा सा अपना दिमाग यूज किया, जहाँ मान के चलो किसी की राय ली, तुम किसी की मान के चलते हो ना, कई बार तुम्हें वो चीज अच्छी बेनिफिट दे देती है। तो मेरा वो 2500 रुपए में, क्योंकि जो मैंने उसको पैसे दिए थे मेरे दूसरे दोस्त को जिसने पहले सही नहीं किया, उसने मेरे को पूरे का पूरा रिफंड किया। ठीक है, उससे मैंने उसी पैसों की सर्विस करा ली, मेरी गाड़ी आज मौज की तरह चल रही है। राइट। हाँ, इसकी प्रोज हैं, ये चीजें होगी कि आप लंबी चलाओ, थकावट नहीं होगी, साइलेंट है, म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है, जो बहुत मतलब आप प्रीमियम साउंड है। इसको अगर मैंने तो चलो इसमें एम्पलीफायर और वूफर कनेक्ट कर रखा है, अगर मैं वो नहीं भी करूं तो भी इस गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम इतना अच्छा है। हमेशा से स्पीकर अच्छे रहे, वन ऑफ द बेस्ट है इन इंडस्ट्री, है ना। फिर इसका आ जाता है हेडलाइट थ्रो बहुत अच्छा है। ओके, जो फॉग लैंप है वो इसके, जब स्टीयरिंग जिस साइड को भी हम टर्न करते हैं, लग से दिए हुए हैं। हाँ, वो इसमें सारी फीचर्स आते हैं। और इसका जो इंटीरियर है वो मेरी जो पर्सनल है ना, मेरे को जो बड़ी बड़ी डिस्प्ले आजकल गाड़ियों में लगी हैं, लोग लगवा लेते हैं आफ्टर मार्केट जाके ना, नहीं लगानी चाहिए यार, वो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है। और ये जो है ना, जो ओरिजिनल लगा है ना यार, ये बेस्ट है। आप ओरिजिनलिटी को खत्म ना करो, लुक से मैच भी करता है। हाँ, है ना, देखने में सिमेट्रिकल एकदम बढ़िया, शानदार। हाँ, और मेरा एक दोस्त है, उसने इसमें 18,000 रुपए की ही वो लगवाई, टच स्क्रीन लगवाई, उसके पास भी लॉरा है। अच्छा। और उसने लगवाई, उसका जो आउटपुट है स्पीकर्स का, जो जितनी टच स्क्रीन के आउटपुट बड़े बकवास है। नहीं, बहुत बकवास होगी वो इतना ज्यादा घटिया साउंड सिस्टम का आउटपुट हो गया, वो अभी दोबारा इस पे जाना है, एम्पलीफायर लगवाना ही पड़ेगा आगे जाके। हाँ, और ये गाड़ी के साथ आप जितनी कम छेड़छाड़ करोगे वो आपकी सेहत के लिए और आपकी जेब के लिए अच्छी रहेगी। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। आप इनको ना छेड़ो, जैसी ये कंपनी आपको देती है। आपने देखा होगा मैंने कोई इसमें अलॉय नहीं लगवाए, पजेरो मेरी हालांकि बहुत मॉडिफाइड थी, इसमें मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि जर्मन गाड़ियां जितनी आप उनको स्टॉक फॉर्म में रखोगे वो आपको हर चीज अच्छी रखेगी। आप इसको ना छेड़ोगे तो बहुत अच्छा है। सो अगर मैं गाड़ी को समराइज करूं तो ओवरऑल गाड़ी परफॉर्मेंस में भी ठीक है, बहुत अच्छा, कंफर्ट में भी अच्छी है, है ना। एफिशिएंट फ्यूल एफिशिएंसी क्या ले रहे हो उससे अभी? मेरी अगर आपने आज दिन में चलाई भी है और अभी भी मैं चला रहा हूँ, हाँ। एसी हमने ऑफ नहीं किया और कितना टाइम गाड़ी स्टार्ट भी रही है, 6 लीटर पर 100 किलोमीटर की दे रही है अभी। तो आप ये मान के चलो कि 20 से प्लस मेरे को हमेशा इसने एवरेज दिया यार। मैं टैंक फुल टू फुल अगर ज्यादातर करता हूँ तो कभी आज तक इसने मेरे को 20 के नीचे का एवरेज नहीं दिया, बिकॉज मेरी जो चलाने का इसको है ना, अभी मैं अभी भगाता नहीं हूँ। हाँ। अभी मैं सडन एस्केलेशन नहीं करता और ज्यादातर क्या मैं ही चलाता हूँ और कोई इसको चलाता नहीं है। ओके, ठीक है, तो 16-17 सिटी में विद एसी की बात कर रहा हूँ मैं, और मिनिमम टू मिनिमम 21-22 जैसे हमारे गांव वाली साइड रोड है ना, तो इधर 21-22 अगर हम टाइम टू टाइम गियर शिफ्ट करते हैं, हाँ। और जिस गियर में इसको रहना चाहिए उसमें चलाते हैं। क्योंकि थोड़ा जो नया लेता है इसको, या 6 गियर वाली गाड़ी चलाता है, जैसे छोटी गाड़ी चलाता है,
उसको ये होता है कि दूसरे में इसको खड़ी गाड़ी को उठा लेंगे ना, फिर आधे क्लच पे वो लोग चलाते हैं, फिर वो दिक्कत हो जाती है। कई लोग हैं ऐसे, कई लोग नाम होते नहीं हैं लेना ऐसे, पर चाहता। चलो हो जाता है, कई बार बंदा भूल जाता है भाई। अभी मैं सुबह से हैरियर चलाकर आया हूँ यहाँ पर, अब हैरियर की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा है, इसकी आवाज़ कम है, तो मैं चलाते चलाते भूल जाता हूँ कि मैं दूसरे को मैंने तीसरा डालना है। हाँ, और ये फील नहीं कराती। चलो फर्क, हाँ तीसरे में भी ये गाड़ी आपको 80 पे लेके चलती रहेगी और अंदर आपको आवाज नहीं आएगी। हाँ 5 में भी आप 80 पे कर दो, ये फिर भी गाड़ी आपको वाइब्रेशन नहीं देगी। ये गाड़ी की खासियत है। हाँ। नहीं गाड़ी नहीं, हाँ। अपने हिसाब से इंजन रिफाइंड है, हाँ, थोड़ा वोकल है, लेकिन अंदर लॉरा के अंदर ना पता नहीं चलता। ये चीज़ आपको उसमें, जैसे जो फोक्सवैगन के इंजन है ना, थोड़े से ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन इंसुलेशन वगैरह इतनी ज़्यादा शानदार है कि अंदर आपको पता नहीं चलता। नहीं चलता। और स्पेशली अगर मैं 2 लीटर की बात करूं, ये बाहर से भी थोड़ा, ये वाला इंजन बाहर से हाँ, ठीक है, बाहर से भी कम आवाज करता है। अगर अगर ये गर्म हो जाएगा तो चुपचाप रहेगा। हाँ, और 1.9 से अगर कंपेयर करते हैं तो बहुत ही ज्यादा एडवांस है उससे। तो वो जो, और हैरियर का इंजन बाय डिफॉल्ट इससे ज़्यादा आवाज़ करता है। हाँ, और ये भी बताना अपने जो व्यूअर्स हैं उनको कि लॉरा 2 आती हैं, एक हाँ, वो तो 1.9 होगी इंजन बात, में आती है और एक 2 लीटर में। 1.9 में आती थी पहले, 1.9 में मेरे ख्याल इस वाले वेरिएंट में शायद 1.9 डिसकंटिन्यू कर नहीं, दिया आती है, आती इसमें है, आता है 1.9? आती है। क्योंकि जो तो वो पुरानी ऐसी चाइनीज लाइटें हैं नहीं नहीं नहीं, उसमें तो आती है। इसमें भी आती है। और इसमें जितने भी यूज्ड अभी लेंगे ऑब्वियसली ना, उनको यही सजेस्ट करूंगा कि डीएसजी गियर बॉक्स से दूर रहें। हाँ, क्योंकि वो फ्लाई व्हील भी अगर आपका गया ना तो फिर वो मोटा मोटा। फ्लाई व्हील शायद 70-80 हज़ार का है। हाँ, नया तो लाख रुपए से ऊपर है कंपनी में। तो जैसे अगर आप कहीं से भी लोगे, सोर्स करोगे या डुप्लीकेट पार्ट लोगे, तो वो आपका 40, 30, 35, 40 तो आपका खा जाएगा आराम से। एक प्रो टिप ऐसे है, जब आपका क्लच खराब होता है ना किसी भी गाड़ी का, उसको चेंज करा लो। खराब क्लच को चलाई जाओगे तो फ्लाई व्हील खराब हो जाएगा, और फिर फ्लाई व्हील का खर्चा बिना बात पड़ता है। बिना बात पड़ता है। और जो डीएसजी है ना, वो जाने जाते हैं डीएसजी तो फिर वो फेलियर्स। डीएसजी इज लाइक कि एक छोटी गाड़ी और ले ली हमने। हाँ, डीएसजी ऐसा तो खर्चा है, पालना हाँ। अलग से खर्चा है। तो मैं तो मैनुअल ही कहूंगा, क्योंकि मैनुअल बहुत अच्छा है, इसका स्मूथ है। जर्मन और गाड़ी चुपचाप मैनुअल ले लो भैया, यस, और चुपचाप। बड़ी स्मूथ है। शिफ्ट ऐसे हैं अभी एक, या फिर आपको जर्मन गाड़ी में सीवीटी मिल जाए, जो कि रेयर मिलता है। बहुत रेयर है, बहुत अब रेयर है वो जो तो। जो मैंने पहली ऑडी A4 की थी चैनल पे, अभी तक एक ही करी है बस, तो हाँ, हाँ। वो सीवीटी है। अच्छा, वो तो यूनिकॉर्न ढूंढ लिया आपने। हाँ, और वो सीवीटी भी ऐसा है ना, मतलब उससे पहले मैंने सीवीटी सिर्फ होंडा सिटी का चलाया था। अब कहाँ सिटी कहाँ A4। हाँ, हाँ, वो मतलब जो वेंटो डीएसजी है ना, हाँ, हाँ, कंपैरिजन में नहीं है ऑडी के, नहीं है। लेकिन मैं ऐसे बात करता हूँ क्योंकि डीएसजी अपने आप में फास्ट है। हाँ, बहुत अच्छा। तो ऑडी A4 सीवीटी वाली वेंटो डीएसजी से फास्ट महसूस होती है। हाँ, It is that good। जो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन रह रहा है इन गाड़ियों के बारे में ना, ये जो पहला ओनर लेता है ना, वो कभी दुखी नहीं होता। हाँ, वो हमेशा खुश होके लेगा, खुश होके बेचेगा। सिर्फ उसको एक नुकसान झेलना पड़ता है, रीसेल वैल्यू। हाँ। उसके बाद जो मेरे जैसे लेते हैं ना, जो 3 लाख में 30 लाख के फायदे ढूंढते हैं ना, फिर जब उनको खर्चा निकलता है 30 लाख के हिसाब से, फिर वो कहता है कि भाई स्कोडा बेकार है, सही वो बात। कहता है वॉक्सवैगन बेकार है। वो बेकार नहीं है, हमारी औकात नहीं है इनको चलाने की। पर एक पॉइंट यहाँ पे और है ना, जैसे इसी रेट में अगर टोयोटा कोई ले लेता है ना, उसका खर्चा उसमें नहीं निकलता। खर्चा मेरे नहीं को लगता है, पता है क्या फर्क है, जो मेरे को लगता है जेन्युइन स्पीकिंग, मैं नहीं कर रही गाड़ियां खराब है, देखो मेरा भी बड़ा मन करता है कि ऐसी कोई गाड़ी मैं रखूं। और अभी मैंने कौन सा टोयोटा भी ले ली है, ठीक है, वो भी मेरे को दूर है लेने में। मेरे को एक चीज लगती है कि ये जो गाड़ियां है ना, इनको आप मेंटेन करे जो कंपनी शेड्यूल के हिसाब से चलाई जाओ। हाँ, लॉजिकली ये बात सही है कि अगर आप मेंटेन करो, ये गाड़ी चल रही है। पर मेरे को लगता है जो जापानीज जो मतलब ये जो सुजुकी, टोयोटा, होंडा और कौन सा इनमें, आई थिंक यही थी। ये मेन 3 है हमारे यहाँ। तो मित्सुबिशी था, वो चला गया। चलो वो तो खैर वो हर जगह से जा ही रहा है। तो ये जो 3 गाड़ी है ना, सुजुकी, टोयोटा और होंडा, मेरे को लगता है ये ऐसी गाड़ियां है, इनके साथ धक्का भी करी जाओ ना, हाँ, ये बोलती है चलो कि मतलब ओके है। ये ना हम जब देखते हैं ना, पूरा हिस्ट्री देखते हैं इनकी, हाँ। जापानीज गाड़ियां जितनी भी हैं, ये सारी ओवर इंजीनियर्ड हैं, जितनी भी आप देखोगे। मेरे को लगता है वो वर्ड यूज करूंगा मैं इसके लिए। नहीं, ये गाड़ियां ओवर इंजीनियर्ड है, ओवर इंजीनियर्ड इन द टर्म इनको एक काम करना होगा, क्योंकि काली कैबिन की मतलब हमने इन्होंने टेम्परेचर चेक करना है कैबिन का, तो ये लगाएंगे इसमें 10 सेंसर, यहाँ का चेक कर लो, वहाँ का चेक कर लो, वहाँ का चेक कर लो, वहाँ का, इनका एवरेज कर लो। जापानी को बोलेंगे आपने कैबिन का सेंसर चेक करना है, यहाँ लगा दो सर सेंटर में एक। हाँ, तो नहीं, मैं वैसे नहीं कह रहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ, वो ओवर इंजीनियर इस वे में है कि वो अपनी कैपेबिलिटी से ऊपर काम करने के लिए है। हाँ, वो जैसे फॉर एग्जांपल आप पुरानी इनोवा ले लो, हाँ। या पजेरो ले लो, वो गाड़ियां 100 हॉर्स पावर के आसपास की हाँ। इंजन है ना, जबकि 2500 सीसी, 2800 सीसी, ठीक है? 2500 सीसी। तो वो गाड़ियां इसलिए रिलायबल ज्यादा हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो मेरा ना मैकेनिक दोस्त है, वो ये कहता है कि टोयोटा की गाड़ी को जब आप इंजन खोलते हो ना, आप हथौड़ा लेके बैठ जाओ साला तब नहीं खुलेगा, उसने वैसे तो खुलने क्या है, आप उसको जैसे रफ टफ चलाओ कोई दिक्कत नहीं आती। होंडा का भी सेम है। पर स्कोडा के साथ क्या, ये रिलायबल बहुत है। ये लोगों का ना बहुत गंदा कंसेप्शन बना के स्कोडा रिलायबल नहीं है। ये गाड़ियां 2.5, 3 लाख किलोमीटर, 4 लाख किलोमीटर तक इनको कुछ नहीं होता, अगर आप इसको टाइम टू टाइम
सही टाइम पे इसको आप जो इसका काम करवाने वाला है वो करवा रहे हो। आप एक अच्छा मैकेनिक ढूंढो, इसको बुरा मैकेनिक ना, सर्विस आपने नहीं कराई और एक घटिया मैकेनिक से करा ली, वो एक बराबर है। सही बात। वो इसको उजाड़ देगा। इसमें आपने अभी क्या लोग करते हैं मैं आपको बताता हूँ, इसमें सर्विस नहीं कराई वो फिर ठीक है, हाँ बेकार मैकेनिक के पास ले गए वो खत्म है। और लोग क्या करते हैं कि यार स्विफ्ट का तो 3000 में सर्विस हो जाती है, तो ये 3500 वाली सर्विस कर दो। लोग ना पैकेज बना रखे हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कैमरा हमारे वाले बीच में बंद हो गया था गर्मी की वजह से। तो हम बात कर रहे थे सर्विसिंग की इस गाड़ी की, पैकेजेस वगैरह क्या बता रहे थे आप? ये जैसे मैंने आपको बताया ना कि बुरे मैकेनिक इस गाड़ी को फेल कर देते हैं। यहाँ पे हमारे लोगों की मेंटेलिटी भी ऐसी है बेसिकली, जहाँ से चीज हर चीज शुरू होती है ना, क्या है कि लोग कहते हैं कि इसकी 3500 में 4000 रुपए में सर्विस करवा लो। ठीक है, ठीक है, वो क्या करते हैं, इसमें लो ग्रेड का इंजन ऑयल डालते हैं, ठीक है, जाली फिल्टर डालते हैं, ऑयल वाला या एसी वाला, सारे जाली डाल दिए। उससे क्या होता है, जाली मतलब नकली, जिनको नहीं पता, नकली जो भी है तो पंजाबी, तो हमारी हिंदी में पंजाबी आ जाती है, वो टोआ पाटा जाता है हमारा। तो जो भी करते हैं लोग ना कि इसमें फेक चीजें डाल देते हैं। चलो आपकी इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, तो ये जो चीजें हो जाती हैं, फिर उसके क्या होता है, गाड़ी की परफॉर्मेंस पे सीधा असर पड़ता है उसका। ठीक है, गाड़ी का इंजन का बिहेवियर बदल जाता है। इसको जो चीज जैसे चाहिए जब वो नहीं मिलती ना, तो जर्मन गाड़ियां तभी फेलियर स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। राइट। इसमें चेक इंजन की लाइट आती है, अगर लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, जहाँ यहाँ पे जो हमारा इंफोटेनमेंट क्लस्टर है ना, इस पे क्रिसमस ट्री बना के घूमते रहते हैं, कुछ भी आता है उसको इग्नोर करो। जैसे मेरे वाली पे भी एयरबैग कार है, मैं ये बात कहता हूँ अभी अच्छा नहीं लग रहा कि आप इग्नोर करते हो, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ। ये तो आजकल में आया ना? हाँ, ये आजकल में आया और मैं इसको अभी सोल्यूशन के लिए इसको भेज रहा हूँ जल्दी। इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव दिखा देता हूँ। ये गाड़ियों में क्या है कि जैसे ओवर इंजीनियर की हम बात कर रहे थे ना, कि इस गाड़ी में हर चीज के लिए अलग से कोई ना कोई सेंसर या कोई ना कोई ट्यून दे रखा है इन्होंने। अभी ये जो गाड़ी है, इसके जो पूरे के पूरे बल्ब हैं, अगर उनमें से एक भी मान के चलो फिर इसमें लाइट आ जाएगी। इसमें लाइट आ जाएगी। अभी इसमें कोई लाइट नहीं चल रही। हाँ। अभी मैं इसको यहाँ से लाइट टर्न ऑन करूंगा, लाइट टर्न ऑन करी। हाँ। अभी इसका एक बल्ब पीछे का फ्यूज है, ठीक है, और तभी के तभी इसने लाइट दे दिया, बल्ब आइकन आ गया। अभी मैं इसको इग्नोर करूंगा, हाँ, कि यार कोई बात नहीं, बल्ब भी तो है। ये चलते 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 ये परमानेंट टाइम लग जाता है। इवन दो मैंने एक चीज नोट करी, इसमें जो जितने बल्ब हैं, अगर आप एक और कंपनी का डाल दो रिप्लेसमेंट के तौर पे, फॉर एग्जांपल फेक किसी मेक का डाल दो, ओके, तो वो फिर भी ये लाइट कंटिन्यू रहती है। अच्छा। हाँ, एक बार इसका क्या होता है, जो पीछे नंबर प्लेट है ना, उसके ऊपर 2 लाइट रहती हैं। हाँ। उस लाइट के ऊपर मैंने एलईडी बल्ब लगवा दिए कि चलो अभी खराब तो हो ही गया, या तो कोई वाटेज या एम्पियर जो हाँ, वो फर्क है, तो ये चीज जज कर लेती है उसको। तो इसमें जो साइन है, हर एक का कोई मतलब है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए बंदे को। अभी ये जो आ रहा है, ये पीछे वाले उस बल्ब का है। अभी जब ये गाड़ी रीस्टार्ट होगी तब जाके ये हटेगा। मतलब ये उन गाड़ियों में से जिनके नखरे हैं, लाइट खराब होगी। हाँ, ये सुंदर बंदी जैसी गाड़ियां हैं, आपने ले ली रख ली तो नखरे थोड़े बहुत झेलने पड़ेंगे, चाहे कैसी भी हो। अगर आप नखरे नहीं झेलोगे तो ये जेब में बहुत बड़ा खड्डा करके जाती है। फिर आपके पूरे का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है कि ना तो बंदी रखनी है, ना ये गाड़ी रखनी है। मैं चाहता हूँ टाटा इंडिका जैसे, और इंडिका ऐसे है कि वो वाली शादी हो गई आपकी, जहाँ पर ना आप उसको मार भी रहे हो, वो कुछ नहीं कह रही आपको। वो आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप है। एक ना लोग और चीज करते हैं जो मैंने नोटिस किया है, वो क्या करते हैं, जैसे आप ये गाड़ी लेकर घर आ गए, अब आपका एक दोस्त है, वो बोलेगा वहां से सर्विस क्यों करा रहा है, मैं बताता हूँ, वहां से मैं कहता हूँ ऑल्टो की, वो करता है 2500 में सर्विस। हाँ। तो लोगों के मन में ये बना होता है कि लोग ना असल में कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते कि ये गाड़ी का कंपैरिजन ऑल्टो से, स्विफ्ट से नहीं है, i10 से नहीं है, या इवन होंडा सिटी से भी नहीं है। हाँ, वो रेट के हिसाब से करते हैं ना। वो कहते हैं कि ये 2.5 लाख की गाड़ी है, नहीं रेट के हिसाब से नहीं करते। वो कहते हैं 5 ही बंदे इसमें बैठ रहे, 5 उसमें बैठ रहे, अगर वो 2500 में ऑल्टो कर रहा है, इसके 3000 ले लेगा। हाँ, वो यही सोचते हैं कि अब देखो, नहीं मेन कंसेप्शन कहाँ पे बनता है, यार ये 2.5-3 लाख की गाड़ी है और स्विफ्ट है 4.5 लाख की, बस, ठीक है, तो स्विफ्ट का खर्चा इससे कम है। लोगों का माइंड ऐसे बन गया। फिर ऐसे तो अगर आप फॉर्च्यूनर के साथ कंपेयर करोगे तो फॉर्च्यूनर का तो इसके अभी भी कम है, राइट, वो 40 लाख की गाड़ी है। ऐसा नहीं होता, हर एक गाड़ी का अपना अपना एक वो उनका डिजाइन जैसे है, उसको कॉम्प्लिसेट करने के लिए वो चीज आपको वैसे रखनी पड़ेगी। हाँ। वो जब आप उस चीज में घुस रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अकॉर्ड लिया था, मेरे को पता था कि इसकी 5-6 की 7 की एवरेज है पेट्रोल पे, और मेरे को उसमें अगर घुसना है तो मैं बाद में अगर उसके लिए रहूँ, या पजेरो ली थी 5-6 की एवरेज थी, भाई मुझे पता है मैंने उसको कैसे पाला है, राइट, है ना। तो एक बात और, जो बंदा महीने का बहुत कम कमाता है या डेली अर्नर नहीं है, वो बंदे अगर इससे दूर रहेंगे, भाई मैं तो कहूंगा कि अच्छा ही है, ठीक है। ये गाड़ियों का कोई पता नहीं कब तुम एक सरप्राइज दे दें, ठीक है, वो फिर ऐसा होता है कि आपका मानने को दिल नहीं करता, राइट। तो
चलते फिरते बम्ब तो ये है ही। फिर बंदा रखना भी नहीं चाहता, बंदे हाँ। से बेचा भी नहीं जाता। हाँ, स्पेशली वो जो इसको ऑटोमेटिक में लेते हैं। मैं वो तो ये फिर- दोबारा कह रहा हूँ कि जितने भी बंदे अगर इस वीडियो को देख के किसी का ज्यादा मन हो गया कि देखने में बहुत अच्छी है, चलाने में, कई बार होता है ना कि चीज यूट्यूब पे देख के बंदे का मन के हमारा रिव्यू देख के कोई बंदा लेगा, तो हमारा मैनुअल लग जाता है बड़ा मन, हर चीज का हाँ, लग जाता तो मैनुअल ही लेना। मैनुअल नहीं सरप्राइज देती, ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस का नोन है फेल होने के लिए। है। बिल्कुल। वो चाहे आप जेटा को उठा लो, चाहे आप वेंटो में तो मेरे ख्याल से आता भी नहीं है, 20 में आता है आता है चलो जो भी है, पर जितनी भी गाड़ियां हैं डीएसजी गियर बॉक्स वाली गाड़ियां एक आम बंदे के बस की बात नहीं है। वो जो बिजनेसमैन है या बहुत बड़े लोग हैं वो चलाएं, उनको कोई फर्क नहीं उनके बस की जिनका जैसी शेड्यूल बन गया ना सर्विस का, उसने अपने आप ही दिया है या ड्राइवर ले गया। पड़ता। हाँ, और उनका जिनकी नहीं लेने की औकात है, हाँ, बस जिसकी पुरानी गाड़ी रखने में, जिसको अपना बस एक ऐसा है कि अगर आप पहले पुरानी देख रहे हो, डोंट गो फॉर डीएसजी। हाँ, बस वही है कि तुम एक तो पहले ही बवाल खरीद रहे हो, हाँ। उसको ज्यादा उल्टा मत करो आप। बिल्कुल। यस, चलिए, दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर हुआ। कोई भी सवाल आपका स्कोडा लौरा को लेकर है, या चलो और भी आ जाओ, पजेरो वाले भी आ जाओ, कोई भी आपका सवाल है वो आप भाई से पूछ सकते हो। इनका इंस्टाग्राम इस समय आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, साथ ही आपको मेरा इंस्टाग्राम भी दिख रहा है। भाई फॉलो कर लो अपने भाई को, उसके 3000 फॉलोवर करवा दो पूरे। हमने पिछले कुछ टाइम से एक्टिवली इंस्टाग्राम चलाना शुरू किया है। तो मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय। टेक केयर, बाय। ਉਹ ट्रेन लागे चल गया। कहते लाइटा ਤੇ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਆਪਣਾ हाँ, ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ किवें? ਹਾਂ ਸਾਲਾ ਬਲਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ नहीं नहीं नहीं, वो मेरी गलती है। नहीं नहीं, वो मेरी गलती ਬਲਬ है। ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੇ नहीं नहीं, वो मेरी गलती है, वो नहीं दिखानी।